नरेंद्र मोदी जी से प्यार मगर शेखावत को इनकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जोधपुर शहर की दीवारों पर थोड़े दिन पहले कुछ पोस्टर लगे थे। ये पंक्तियां उन पोस्टर्स पर लिखी हुई थी। जी हाँ, जोधपुर शहर की कुछ दीवारें थोड़े दिनों पहले ये बातें बोल रही थी। साथ ही कुछ और पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी चाहिए, शेखावत नहीं चाहिए। यह बात जोधपुर के हालिया सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की हो रही थी। उनके शहर में ये तमाम पोस्टर लगाए गए थे और बाकायदा इन पंक्तियों के साथ साथ इन पोस्टर्स पर नरेंद्र मोदी और गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीरें लगी हुई थी। और ये जब पोस्टर सामने आए तब से चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर ये पोस्टर क्यों लगाए, ये पोस्टर्स किसने लगवाए। तो इस एपिसोड में इस पोस्टर पॉलिटिक्स के पीछे की चीजें टटोलने की कोशिश करेंगे, मगर उस साथ साथ मैं इन दो पोस्टर्स के साथ साथ प्रदेश की दो बड़ी खबरों की तरफ भी आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। जी हां, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दो ऐसी बड़ी योजनाएं धरातल पर सफलता के साथ साकार होती हुई नजर आ रही है जिनसे आने वाले समय में राजस्थान को बड़ा लाभ होगा। और उन दो खबरों की बात इसलिए क्योंकि उन दोनों खबरों के केंद्र में भी गजेंद्र सिंह शेखावत खड़े दिखाई देते हैं। जिनमें से पहली योजना ईआरसीपी, एक ऐसी योजना जिसको लेकर राजनीति बहुत हुई, आरोप प्रत्यारोप के लंबे चौड़े दौर चले, मगर चीजें कभी धरातल पर आती हुई दिखाई नहीं दी। परंतु सत्ता परिवर्तन के कुछ ही समय बाद दो प्रदेशों के बीच के उलझे हुए इस मामले में, जिसमें एक तरफ मध्य प्रदेश और एक तरफ राजस्थान था, गजेंद्र सिंह शेखावत एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों में बेहतर तालमेल के साथ चीजों को अब धरातल पर सकारात्मकता के साथ उतारने की तैयारी हो रही है। चीजें बेहतर तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका में गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाई दी। एक और मामला यमुना जल बंटवारा जो इन दिनों अखबार की सुर्खियों में है, उस मामले के सुलझने में भी गजेंद्र सिंह शेखावत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी। उसमें भी उन्होंने पूरी तरह से दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक तालमेल स्थापित करते हुए चीजों को बेहतर परिणाम की तरफ वो लेकर आए हैं। और आप हम सभी जानते हैं कि अगर ये दोनों परियोजनाएं आगे आने वाले समय में राजस्थान के लिए इसी प्रकार से आगे बढ़ती दिखाई देती है तो फिर प्रदेश के लिए स्थितियां बड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। बहुत बेहतर परिणाम लेकर ये योजनाएं सामने आएगी। तो अब यहां से एक सवाल जरूर निकल के आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीते 10 सालों में गजेंद्र सिंह शेखावत इतनी प्रभावी भूमिका में दिखाई नहीं दिए, मगर जैसे इस प्रदेश में सत्ता के कुछ छत्र बदले, कुछ परिस्थितियां बदली, अब गजेंद्र सिंह शेखावत एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। और साथ ही उस महत्वपूर्ण भूमिका को जब वो कामयाबी के साथ निभाते नजर आ रहे हैं, उस दौर में उनके क्षेत्र में इस प्रकार के पोस्टर लगना क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है? क्योंकि राजनीति के जानकार, विशेष तौर पर जोधपुर की राजनीति के जानकार लोग ये कहते हैं कि चाहे बीते 10 सालों में राजस्थान में कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों का शासन रहा हो, मगर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए स्थितियां दोनों ही समय में प्रतिकूल ही बनी रही। कांग्रेस के दौर की स्थितियों को समझा जा सकता है, विपक्षी पार्टी थी और वो भी तब आप जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पुत्र को लोकसभा चुनाव हराकर आगे बढ़े हो, तब स्थितियों का प्रतिकूल होना समझा जा सकता है। मगर लोग यह कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के शासन का दौर था उस वक्त भी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए प्रदेश स्तर पर परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी। और कारण बड़े स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि जब बड़े नेताओं के बीच पर्दे के पीछे की खींचतान चलती है तो उसका एक खामियाजा गजेंद्र सिंह शेखावत को भारतीय जनता पार्टी के उस दौर में हुआ है। तो चीजें उनके लिए कभी सहज सरल और बड़ी अनुकूल रही नहीं, परिस्थितियां प्रतिकूल ही बनी रही। मगर अब जब उस 10 साल के दौर के छत्रप किसी हाशिए पर खड़ा दिखाई देते हैं, अब जब राजनीति के नए चेहरे आगे बढ़कर सामने आए हैं, नया नेतृत्व आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन बदली हुई परिस्थितियों में गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक प्रभावी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। और न केवल प्रभावी भूमिका बल्कि उस प्रभावी भूमिका के माध्यम से प्रभावी परिणाम भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब जो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के इन दो मामलों में अपनी भूमिका के बाद या जिस प्रकार की उनकी अब कार्यप्रणाली दिखाई दे रही है उसके बाद अब उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये पोस्टर्स लगवाए गए हैं? क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा को खराब किया जा रहा है? ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण तरीके से उभर कर आ रहा है। और क्योंकि इन पोस्टर्स में जो लाइनें लिखी हुई है, दोनों ही पोस्टर में अगर पहली लाइन देखेंगे जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी जी से प्यार, दूसरे में लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी जी चाहिए,
तो मतलब नरेंद्र मोदी जी चाहिए, इसका मतलब हो सकता है कि इस पूरे पूरे पोस्टर पॉलिटिक्स के षड्यंत्र के तार भारतीय जनता पार्टी के किसी खेमे से जुड़े हुए हों। खैर ये तमाम चीजें आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी, मगर यहां से ये चीज तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन पोस्टर्स के माध्यम से गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। एक राजनीतिक षड्यंत्र इस बात को कहा जा सकता है, क्योंकि अपनी छवि को चमकाने के लिए पोस्टर लगाते हुए कई बार लोगों को देखा गया है, मगर किसी और की छवि को खराब करने के लिए पोस्टर लगाना यकीनन किसी स्वस्थ या अच्छी राजनीति का हिस्सा हो नहीं सकते हैं। और वो भी ऐसे दौर में जब उस एक राजनीतिक चेहरे ने प्रदेश की 2 बड़ी योजनाओं को सकारात्मक तरीके से बेहतर दिशा देने की कोशिश की हो। मैंने दोनों पोस्टर और दोनों योजनाएं, दोनों परियोजनाएं, दोनों खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आगे भी कोशिश करेंगे कि राजनीतिक उठापटक के इस दौर में पर्दे के पीछे की कुछ हलचल आप तक पहुंचा सके, कुछ चीज़ों के आकलन और अनुमान आप तक पहुंचा सके। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।